हेलो, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न आप लोग का और आने वाले एग्जाम 2025 में आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और सभी के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए, अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन है 1905, 1931, 1947, 1942। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुई। इसी प्रकार अगला प्रश्नों को देखते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ओप्लो किसका देवता है? ग्रीक पौराणिक कथाओं में ओप्लो किसका देवता है? ऑप्शन है भविष्यवाणी, चिकित्सा, प्यार, शांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भविष्यवाणी का। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ओप्लो की देवता भविष्यवाणी है। अगला प्रश्न, पहला खलीफा कौन था? खलीफा जो था, पहला खलीफा कौन था? ऑप्शन है सुलेमान महान, अबू बकर, इमाम हुसैन और कंस्टेंटाइन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अबू बकर जो था पहला खलीफा था। अगला प्रश्न को इसी प्रकार देखेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? पानीपत जो हुई थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पे पूछा गया आप लोग को, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? जो पानीपत में तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें मराठों की हार किससे हुई थी पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है अफगान, मुगल, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है अफगान की पानीपत के तीसरे युद्ध में हार हुई थी। मराठों की हार जो थी अफगान की हार हुई थी, अफगान की जो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार किससे हुई थी? तो अफगान से मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न आप लोग से पूछा गया, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया और 1973 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसे के रूप में जाना जाता है। जिसे किसके रूप में जाना जाता है? 1773 ईस्वी में जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसके अधिनियमों को पारित किया, जिसमें किस रूप से जाना जाता है? ऑप्शन है विनिमय अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम, कंपनी अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विनिमय अधिनियम पारित किया। अगला प्रश्न को देखेंगे इसी प्रकार से। अगला प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदराबाद के बीच लड़ा गया पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में जो अंग्रेजों और हैदराबाद के बीच लड़ा गया था पहला मैसूर युद्ध, जिसमें किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो ऑप्शन है पौंडीचेरी की संधि, मद्रास की संधि, मैसूर की संधि, एक्सला चैपल की संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मद्रास की संधि। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री कौन थे जिन्हें अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया? 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जो दार्शनिक और धर्मशास्त्री कौन थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया? ऑप्शन है आदि शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, एकानाथ और माधवाचार्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न को इसी प्रकार से देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग से पूछा गया, महाबलीपुरम में स्मारक समूह का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम में स्मारक समूह का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है चोल राजा, पल्लव राजा, चेरा राजा, चालुक्य राजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पल्लव राजा ने महाबलीपुरम में स्मारक समूह का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मुगल सम्राट जो था अकबर, उसका विश्वसनीय सेनापति कौन था? ऑप्शन है राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल और तानसेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह प्रथम जो था मुगल सम्राट का विश्वसनीय सेनापति था। अगला प्रश्न है, तेल रंग का पहली बार उपयोग भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए
5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किस देश के पश्चिम भाग में किया था? तेल और रंग का पहली बार उपयोग भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के 5वीं और 10वीं के बीच शताब्दी के बीच किस देश के पश्चिमी भाग में किया गया था? तो ऑप्शन है इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के मतलब पश्चिमी भाग में 5वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में रंग और तेल का उपयोग किया गया था भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा। तो चलिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आप लोग से ये जो प्रश्न देखें ये पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं देर न करते हुए। पहला हुन आक्रमण कब हुआ था? पहला हुन आक्रमण कब हुआ था? तो ऑप्शन है 358 ईस्वी, 458 ईस्वी, 558 ईस्वी और 658 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 458 ईस्वी में पहला हुन आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न, महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वस्तु शिल्प खगोलीय उपकरणों का संग्रह है। तो इसका ऑप्शन है जंतर मंतर वेधशाला जयपुर, हम्पी से स्मारकों का समूह, पट्टाडकल में स्मारकों का समूह और नालंदा बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? बहादुर शाह प्रथम के समय 1707 से 1712 ईस्वी के बीच किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन है नंदा, मौर्य, मुगल और हर्यका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुगल वंश का शासक था। अगला प्रश्न, जोधपुर किला किसने बनवाया था? जोधपुर जो किला है वह किसने बनवाया है? तो ऑप्शन है गुरु रामदास, शाहजहां, रावजोध, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रावजोधा ने जोधपुर किला का निर्माण करवाया या बनवाया। अगला प्रश्न, पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? पाकिस्तान के खिलाफ जो कारगिल युद्ध है यह किस वर्ष शुरुआत हुआ? 1961, 1965, 1972 और 1999। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो इसका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां जो है औरंगजेब का पुत्र है। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब जो है उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो इसका ऑप्शन है अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद और लाहौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, शेरशाह ने हुमायूं को हराया और गौर पर कब्जा किया। हुमायूं को हराया और गौर पर कब्जा किया शेरशाह ने। तो इसका ऑप्शन है घाघरा 1529 ईस्वी में, चौसा 1539 ईस्वी में, पानीपत 1526 ईस्वी में और खानवा 1527 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चौसा 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया और कब्जा कर लिया चौसा को 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कौन से भारतीय संगीत महानायक सितार बाग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं? कौन से भारतीय संगीत महानायक सितार बाग के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं? ऑप्शन है भीमसेन जोशी, रविशंकर, अमजद अली खान और अल्लाह रखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविशंकर जो है भारतीय संगीत का महानायक है। अगला प्रश्न, मरुस्थल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? मरुस्थल महोत्सव जो है यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, सहारा और थार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर में मरुस्थल महोत्सव मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके हमारे वीडियो का।